शुभ अवसर पर हमारे बहुत ही ऊर्जावान विधायक जिनको आप सुन रहे थे भाई डीसी दरवाजे, हमारे सभापति के पति भाई जयमन साहब, हमारे यहाँ प्रधान बैठे दोनों सुल्तान जी, पूर्व प्रधान भाई मिठन लाल जी को नहीं, ऊपर जयंत जी बैठे, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं हिमराज जी हैं, और भाई जी आ गया, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं जगदीश जी हैं, नागर साहब हैं, और भाई हंसराज जी हैं, हमारे नगर के अध्यक्ष हैं, माधव सिंह जी भी आ गए, और सभी हमारे साथी, सभी हमारे महिला शक्ति भी है, महिला देखो साथियों, ऐसा भी हमें सामने बताया बात आई थी। वैसे ही हमारे दिमाग में ये बात आई कि तो सभी पार्क होना चाहिए, और आपको पता है कि ये 37 हेक्टर जमीन, ये सारे युवा साथी खड़े हैं, सब आजकल सब सामने थे पढ़े लिखे, और तो हमने विधिवत रूप से बीजेपी ने काफ़ी इसमें राज बदलते ही ऑब्जेक्शन किया, काफ़ी शिकायतें हुई, जांच भी हुई, बहुत तरह की बात हुई, जैसे एमएलए साहब बता रहे थे। तो 37.5 हेक्टर जमीन ये गैर मुमकिन पहाड़ी थी, विधिवत रूप से हमने कलेक्टर साहब ने नगर पालिका के नाम से जयमन साहब बैठे, उस गैर मुमकिन पहाड़ी को नगर पालिका के नाम से हमने पहले दर्ज कराया, और दर्ज कराने के बाद में फिर जब बजट सत्र आया था, सबसे पहले बजट सत्र में बाकायदा राज्य सरकार से अनाउंसमेंट करवाया, दोनों नीलकंठ पहाड़ी और दौसा पहाड़ी, और दोनों में बजट का अनाउंसमेंट, दोनों में सबसे पहले 1.5 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने बजट में हेल्प किया, और उसके बाद में प्रारंभ हुआ था, और फिर नगर पालिका से हमारे एमएलए कोटे से और कोटे से करके इसमें करीब 4-5 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो चुका। और मैं काम तो यदि इसमें इतनी मेहनत करी लोगों ने, लोगों को बहुत ही एक तरह से बहुत से कर्मचारी हमारे, बहुत से वर्कर, बहुत से नेता कई विरोध का सामना करना, बहुत से ठेकेदार, हमने एक तरह से मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति इस केम वाटिका से जुड़ा है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके 2-4-5 हज़ार जेब से नहीं लग गए होंगे, क्योंकि एक बहाना तो लगा होगा इससे, जैसे उमा शंकर 2-4 तो बहुत ही मेहनत करते रहते हैं, मैं रोज कहता हूँ देख के आना, पेट देख के आना, ये देख के आना। अब लोगों को आप जानते हो कई तरह की बात होती है, 50 तरह की बात होती है, लेकिन आज अच्छी स्थिति में आ गए। हमारे पूरा जो ट्रैक है ये 4 किलोमीटर का है, सेंटर पार्क तो 3 किलोमीटर का, ये 4 किलोमीटर ट्रैक हो गया, और धीरे धीरे पेड़ पौधे भी तैयार हो गए। और आज हमारे एमएलए साहब ने, क्योंकि अंधेरे की बातें थी, तो इसमें 10 लाख रुपए दिए, दोनों लाइट, इसलिए एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले टाइम पर और उन्होंने कह दिया भाई और ये जल्द दे देंगे। इसमें ये सतत प्रक्रिया है, देखो विकास है, सतत प्रक्रिया है, और ये सही बात है। हम कांग्रेस के लोग खड़े, सब युवा साथी खड़े, देखो हम क्या करते हैं, जो हमारे सामने वाले जो नहीं करते उसको भी अपना बना लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं देख रहा था, मैंने सुना था, मैं लोकसभा में था, जब लाइव हमारे विधायक ने ये कहा, अब हमारे पूर्व सरकार के स्वीकृत कार्य का आज उद्घाटन कर रहे हैं। मैंने स्वयं ने सुना, तो हम क्या करते हैं, आज ये बताओ जितने भी आप ये कॉन्स्ट्रक्ट 18-20 करोड़ किसने बनाया है, अपना ही तो है, पूरा हुआ है। हॉस्पिटल के अंदर अपना 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति है, 80 कितने की, 80 करोड़ रुपए की, अभी काम चल रहा है, और भी उद्घाटन होंगे अभी। तो ऐसे जैसे बता रहे हैं, कॉलेज है, 8-10 कॉलेज दौसा में, ऐतिहासिक रोड है, 100-150 करोड़ की रोड दौसा की बनी और बनी, सारे काम हमसे मिल करके, और जितना भी हम संभव करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ, तो कई बार मुझे ये भी खुशी हुई, अब जैसे कल स्टेज पे थे, मैं देख रहा था, उसमें करोड़लाल जी ने भी ये कहा था कि भाई विकास के मामले में हम मिलकर करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विकास बहुत धन्यवाद है। मेरे साहब भी थे वहाँ पर, उन्होंने बोला कि भाई मेरे को बताना जो भी काम होगा, अच्छी बात है, क्योंकि विकास सबके देखो, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होता। अब ये पार्क बन गया, ये तो कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, तो उसमें क्या कोई थोड़ा बहुत कोई बुराई करता है, कोई अच्छा करता है, सत्य होती है, तो इतना अच्छा बड़ा ये पार्क बन गया। अभी इसमें वो तलाई है, हमारे कई इसमें है, अभी तो इसको ऊपर तो हम राधा कृष्ण मूर्ति लगाने के चक्कर में, ये ना ऊपर पहाड़ी पर इसका भी चल रहा है, एक इधर को तड़ाई है, उसमें बोटिंग वोटिंग की व्यवस्था करवा रहे हैं, उसके लिए 2-2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति आ गई शायद, और टेंडर फेंडर भी हो गए उसके। अभी इसमें एक बैडमिंटन का और एक उसका और बना रहे हैं, वॉलीबॉल। थोड़ी छतरी बनाना सर, बरसात में थोड़ी दिक्कत है, ये अपने एक मैनेजर साहब को दिक्कत है, तो हम ये जो बैठे हैं ना इसको अपने चाह रहे हैं, इसको पूरे को फ्लोरिंग कर देंगे, फ्लोरिंग करके एक दीवार चार फ्लोरिंग करके छोटा सा कमरा बना देंगे, तो उसमें क्या है कि यहाँ चाहेंगे अपने एक योगा सेंटर टाइप हो जाए इसके ऊपर। तो एमएलए साहब ने 10 लाख दिया, तो मैं भी यहाँ पे इसमें 8-10 लाख दे दूंगा।
वो तो हमारे दोनों का साझली खेती है, देखो ये तो साझा की खेती है। हमारे तो एक लाख बटमाता है पंचायत में, तो मोदी से खाता हूँ अपन दिल्ली में। अब ये कोटे को बंद कर दे, क्यों बिना काम हमारे एमपी की तुम जात बिगड़ाते हो। लेकिन क्या कि इससे अपना भावना तो लगा हुआ है। आज इस बहाने से अपने सब लोग मिले। आप अगले 10-12 साल मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ बाहर के लोग उसको देखने आया करेंगे। बिल्कुल। और 20 साल से मैं ये भाषण दे रहा हूँ, और 2 साल आने वाले टाइम का नोएडा बनेगा, आने वाले टाइम गुड़गांव बनेगा। बहुत से लोगों ने मेरे 15-20 साल से भाषण सुने होंगे, और ये मैं फिर कह रहा हूँ 2 साल आने वाले टाइम में 2 साल का भविष्य बहुत उज्जवल है। राजस्थान का सबसे टॉप नंबर 1 जिला बनेगा, ये टॉप विकास का क्षेत्र होगा, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं, या भौगोलिक परिस्थितियाँ ही ऐसी है, राजधानी से नजदीक है। अब मैं तो खुद ही मतलब जयपुर छोड़ के वापस यहीं आके बस रहा हूँ, देख लो, इसलिए कुछ सोच के तो बस रहा हूँ नहीं, हम यहीं वापस यहीं शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमको पता है कि आने वाले टाइम में जयपुर से भी अच्छी जगह होगी, और अपने सबके लिए पूरा स्वास्थ्य, देखो पर्यावरण का इतना जबरदस्त, दिल्ली में दिल्ली के अंदर 400 के आसपास क्यूआई हुआ है, हुआ है, मतलब अभी पॉल्यूशन ऐसा अपने दिन में अंदर हो रहा है। तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ जैसे सियाराम जी कह रहे थे, तुम रोज एक चक्कर काटोगे तो बीमार होगे ही नहीं, एक चक्कर काटोगे। यहाँ का मेरे हिसाब को 40-50 के आसपास आता है, 40-50 इतना आता है, ज्यादा आते हैं। ये क्यूआई की बात हो रही है, तो मतलब इतनी अच्छी जगह हमारे लिए बन गई। ये क्यूआई की बात कर रहे हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यहाँ पे जिम करने आए, ये काम करने आए, खेलना है, कूदना है, इसको सब मिल करके इसको अपन और अच्छा करेंगे। देखो कोई व्यक्तिगत किसी का नहीं है, सबका है। अभी यहाँ पे एक अपनी और चाह रहे हैं, इसके सामने मेरी 2-3-4 रोज पहले कलेक्टर साहब फोन गया, कोई उसके चौपाटी के कोई प्रपोजल गए यहाँ से, तो चौपाटी में सामने बढ़ा रही है, तो क्यों उसमें देखो महिला चाट पकड़ी को बहुत ध्यान रखता है, इसलिए बढ़े, ठीक है सभापति जी। वहाँ पे बच्चों को, युवाओं को मजाक की बात महिला ज्यादा पसंद करती है, इसलिए तो ये यहाँ पे चौपाटी बढ़ा रही है, उसमें ठेले ठाले लग जाएंगे। अब देखो 2 साल तो निकल गए इनके, अभी तो अपन क्या धीरे धीरे टाइम पास कर रहे हैं, सुरक्षित रहे। 2-3 साल बाद अपनी गवर्नमेंट आएगी, फिर एमएलए साहब और खूब ज्यादा काम करवाएंगे चिंता, ठीक है ना। हो गया सब, तो भाई मंजूर सही है, तो इसलिए सब मिल करके देखो 2 साल में अपन बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे हुए, सब लोग अच्छे हैं। छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो, और सब मिलके काम करो। ये मजबूत कांग्रेस है, हमारी विचारधारा अच्छी है, सब काम अच्छे हैं। विकास के मामले में खूब पहले भी ये थे, अब भी लग रहे हैं, एमएलए साहब भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, जितना संभव होता है हम भी जितना संभव होता है इतना कर रहे हैं। जैसे मान लो अपनी सत्ता वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि काम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इस तरह से आप सब मिल करके यहाँ खूब तो घूमो फिरो, खूब वो करो, और मैनेजर साहब इसको बढ़ा देंगे, फिर आप नाम दरबई होगा, ठीक है। आप सब पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। मुरारीलाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुरारीलाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।